जाओगे? हाँ जी। आपका नाम? गीता, कहाँ से होते? खरगोदा से। आपकी उम्र? 36 ईयर्स। आप कभी सेंटर पे आए, क्या दिक्कत परेशानी के साथ आए थे? निशा बेटा, मैं बता नहीं सकती, परेशानी तो इतनी है कि काउंट करूँगी तो शायद उंगलियां कम पड़ जाए मेरी। लेकिन ऐसा है कि जो मेरे को दिक्कत थी ना, तो मेरे को डिस्क में प्रॉब्लम थी। तो डॉक्टर ने मेरे को ऐसे बोल दिया था कि आप ऑपरेशन कराइए, और यही सॉल्यूशन बताया डॉक्टर ने। मतलब मेरे को टोटली बेड रेस्ट दे दिया। तो मेरे को लकीली मैम का पता चला कि मैम ने ऐसे यहाँ पे एक सेंटर ओपन है, तो मेरे को लगा क्यों ना कि जाके देखा जाए। तो मैं गई, मैम ने वहाँ मुझे समझाया सब अच्छे से कि ये चीज़ है, और मतलब इन सब के बारे में बताया। तो फिर मैंने ट्रस्ट किया कि मेरे को दवाई लेते हुए बहुत टाइम हो गया, 2021 में शुरू की थी और 23 आ रखा था अब। तो फिर मैं भी परेशान हो रखी थी। तो फिर मैंने जैसे यहाँ आना शुरू किया, तो मेरे को धीरे धीरे है ना, मतलब पहले तो बहुत जैसे रिलीफ मिला, जैसे किसी ने मेरे को दबाया है यहाँ लेटी ना, कि मतलब जैसे दर्द कम हो रहा है। तो फिर धीरे धीरे जैसे मैं यहाँ आती रही, तो शरीर हल्का होना, और मतलब जो मूवमेंट मैं नहीं कर पाती थी वो होने लगी मुझसे। तो ऐसा मतलब धीरे धीरे फिर जो मेरी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा रहती थी, वो तो अभी मेरे को पता ही नहीं, टच वुड मतलब दोबारा ना हो जाए, अभी सही होने लगी। और जैसे हेडेक रहना, और मतलब मेरे में ना फ्रस्ट्रेशन के मारे कि मतलब डॉक्टर ने बेड रेस्ट दे दिया, मैं कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ, मतलब अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रही हूँ, मैं सीटिंग तो मैं कर ही नहीं पा रही, क्लोज लेग करके बैठ नहीं पा रही थी मैं। और मतलब आप मानोगे, मैंने काफ़ी स्टडी की, मतलब मैं पढ़ती थी तो मैं 8-8 घंटा बैठ के पढ़ती थी क्रॉस लेग करके। और उस टाइम पे भगवान ने साथ दिया, मेरा केवी का भी एग्ज़ाम निकल गया, मेरा हरियाणा का भी एग्ज़ाम निकल गया, मेरा टेस्ट आना बाकी है। मैंने मैम को ये बात बताई, तो मैम ने बहुत अच्छी बात बताई कि अगर रैंक है ना, तो ये सब चीज़ अच्छी लगेगी। तो ये चीज़ें देखो हमें पता होता है, जब हम यहाँ आ रहे हैं, ये नहीं है कि हम अननोन है, जाने अनजाने में सब चीज़ें हमें पता होती हैं, लेकिन उस चीज़ की वैल्यू हम कब करते हैं, जो वो चीज़ हमारे हाथ से फिसल जाती है, जो वो लगता है, जब हम आईसीयू में होते हैं ना, भगवान अब बचा ले, मैं पूरी हेल्थ का ध्यान रखूंगी, है ना, ऐसा होता है। तो फिर मेरे को वो बात समझ में आई मैम की एक्चुअल में कि सही है। और अभी फिर मैंने यहाँ देख लो, मेरे को अब जून में आई थी मैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर आया हुआ है मिड में, और अभी मैं बिल्कुल ओके हूँ, मतलब 70% मेरी बीमारी नहीं है। मैं मतलब जो मेरे रूटीन वर्क है वो मैं सब कर रही हूँ अच्छे से, मतलब मेरे को कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं है। मैं बेल्ट पहन के रखती थी कंटिन्यू, मतलब खाना खाते हुए वॉशरूम जाते हुए उसको मैं सिर्फ निकालती थी, अब ऐसा कुछ नहीं है। जब थोड़ा बहुत काम करती हूँ कि देखो थोड़ी ऐसे है कि अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है ना, तो क्या मैं उसको तब यूज़ करती हूँ, वरना तो ये आशा दीदी मेरी गली में ही रहती है, इनको देखे मैं ऐसे हो गई थी बैठना, ऐसे मतलब अगर मैं सीधी चेयर पे भी बैठी हूँ ना, तो दोनों हाथ ऐसे लग के और फिर मैं उठ के आती थी। अब मैं अच्छे से खा भी रही हूँ, और भगवान की दया से और मैम के मतलब गाइडेंस से क्या है मेरे घर में अब पहले की तरह, जैसे अगर एक बंदा बीमार होगा ना, तो पूरी फैमिली बीमार हो जाती है। और मेन तौर पे जब अगर घर में जो लेडी बीमार हो ना, तो सभी अस्त व्यस्त हो जाते हैं, काम रूटीन में चल नहीं पाता। तो मतलब मैं मैम को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी। बीच में 2 बार मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि मतलब ये सिम्टम्स आते हैं ना, सुधार के लक्षण, तो मैंने आना छोड़ दिया था, मैंने बोला कि मैं नहीं आऊँगी। तो मैम ने स्पेशली मतलब मेरे को उस टाइम बहुत अच्छा लगा, मैम खुद आई घर पे विजिट करने, मुझे समझाया कि नहीं गीता जी ऐसे नहीं, आप ऐसे करो और आओ। तो फिर मैं डर के गई कि शायद मेरे अंदर गर्माइश होगी, ऐसा क्यों, मतलब मेरे को लूज मोशन बहुत कम लगते हैं। तो वो मैम बोले कि सफाई हो रही है, गंदगी है, तो शायद वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम इसीलिए मुझे नहीं है। तो बीच में फिर मैंने ऐसा ही नादानी की, मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने कॉल किया, हैप्पी कॉल आता है, तो मैंने कॉल किया कि नहीं आप आइए यहाँ पे। और जैसे मैं ठीक हूँ, यही चाहती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक हो। प्लीज़ आप मिसगाइड मत हुआ करें, आप खुद आओ, ट्रस्ट करो। जैसे वो होता है ना, आप आए हो यहाँ पर, और एक फेथ होता है, एक बिलीव होता है, और एक रेगुलर होता है कि आना। आप अगर ऐसे आओगे ना, तो आप बिल्कुल ठीक रहोगे। अब मैं छुट्टी नहीं करती हूँ, बेशक मेरे को दोपहर में आना पड़े, शाम को आना पड़े, या मतलब सुबह, तो मैं आती जरूर हूँ, जिससे कि मतलब मेरे को फ़ायदा लग रहा है। और मैम का देखो कोई भी ऐसा नहीं है कि मैम की कोई वो है ना सेल्फिश है मैम की, नहीं, मैम का तो कोई मोटिव है कि मैम बहुत मोटी कमाई कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैम सिर्फ हमको बता रहे हैं। और मैम की देखो ये टैग लाइन मैम की, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। हम कपड़ा लेने जाते हैं, रंग निकल गया सूट का, क्या रहता है,
भी ये तो खराब हो गया, फेंक दो, उसकी चाय के गले तो नहीं पड़ते ना। ये कॉस्टली बेशक है चीज़ें, लेकिन ये यूज़फुल बहुत है। और मैम की वो वाली बात कि हम दवाई गोली लाते हैं, एक ही बंदा खाएगा। मान लो मैं गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से लाई हूँ, डिस्की लाई हूँ, तो मैं ही खाऊंगी, मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे नहीं खा सकते, और इसको हम पूरी फैमिली यूज़ कर सकते हैं। और किसी को भी यूज़ कराएंगे तो हम ये लगाओ कि उसको उसकी भलाई में योगदान दे रही है। और अगर हम जैसे एक दूसरे को बताएंगे कि आप आओ, अगर नहीं लेना तो आप मैम कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है।